So today we're gonna learn how you can create this invisible woman force field effect from the new Fantastic Four movie just using After Effects. I broke down the exact steps and built this shot, and this time no Blender, no Houdini, just pure After Effects VFX you can do. Because I only have the trailer clips to work with, it's not exactly like that, but the result's pretty close and more achievable for solo creators like us. And since Fantastic Four is about to release or might be released when I'm releasing this video, I thought this was the perfect time to show you guys how I recreated this scene from the trailer. That's why this video is a kind of a breakdown overview video of the project file. By the end of this video, you'll know exactly how I pull it off in After Effects and how you can create your own invisible woman force field effect. So let's go. Just have a look how the effect is looking. So this layer is the base layer. सब कुछ इसी के अराउंड घूमेगा. This is the subject cutout comp और इसको मैंने रोटोस्कोप करने के बाद PNG सीक्वेंस में एक्सपोर्ट कर लिया था. So this is the transparent PNG sequence of the subject. Okay, and this is the clean plate or you can see the background plate of the subject. इन्हीं दोनों layers के बीच में ये पूरा effect take place करता है. ठीक है, so let's just start with this. This is the rotoscope layer. So इस layer पे सबसे पहले मैंने रेड जायंट का क्रोमैटिक ग्लो इफेक्ट लगाया है. उसकी सेटिंग्स कुछ ये है. मैंने काफ़ी ट्रायल एंड एरर किया था, उसके बाद मुझे ये वाली सेटिंग्स मिली थी जिससे ये सॉफ्ट सा ग्लो आ रहा है, हेलेशन वाला, क्रोमैटिक एब्रेशन वाला. और ये लुमेट्री इफेक्ट जो है वो तो फाइनल ग्रेड को सबको मैच करने के लिए था. इसकी फुटेज पर मास्क ड्रॉ किया और जो क्रोमैटिक ग्लो वाला इफेक्ट था उसको मैंने मास्क के अंडर सेलेक्ट कर लिया बाय गोइंग इनटू द इफेक्ट्स प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिटिंग ऑप्शन एंड दिस प्लस बटन और ये मास्क सेलेक्ट हो जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड लेयर फर्स्ट, फिर हम इसके बीच की लेयर्स की बात करेंगे, देन इसके ऊपर की लेयर्स की. देन दिस इज़ द बैकग्राउंड कॉम्प और इसके अंदर सारा वो कैमरा डेटा और 3D ट्रैकिंग डेटा है जो हमने बनाया था. सो इट्स लाइक दिस. तो ये सिर्फ बैकग्राउंड को ट्रैक करके वो सारा डेटा है इसमें. इस मेन फुटेज में कोई इफेक्ट नहीं है. इसके ऊपर ये कुछ 3-4 क्लीन प्लेट्स लगा के पूरे बैकग्राउंड को क्लीन किया मैंने. सो दैट वी गॉट दिस. और सब्जेक्ट का ये वाला पार्ट मैंने इसलिए रख लिया क्योंकि ये फर्दर इफेक्ट में हमको एक काफ़ी अच्छा वो ब्लरी इफेक्ट देता है जब वो बैकग्राउंड लेयर डिस्टॉर्ट होती है तब. एंड इफ वी गो बैक इनटू द कॉम्प, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट्स लगाए हैं. सो सबसे पहले ये कैमरा लेंस ब्लर इफेक्ट, इसका मैंने डेप्थ मैप निकाल लिया था फोटोशॉप से ये, और उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें कैमरा को वो ब्लर इफेक्ट ऐड किया लेंस ब्लर लगा के इसमें. एंड देन आई हैव एडेड दिस रेडियल फास्ट ब्लर जिससे वो ऐसे स्ट्रेचिंग वाला इफेक्ट आ रहा है. देन आई हैव यूज्ड क्रोमैटिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट फ्रॉम रेड जायंट और इसकी सेटिंग्स कुछ ऐसी है ये तुम देख सकते हो. और मैंने इसको यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट को अनचेक करके डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई को अलग से एनिमेट कर दिया है. और इसके लिए मैंने इसमें एक्सप्रेशन लगा रखी है जो कि मैं तुमको दिखाता हूँ बाय प्रेसिंग ई, क्रोमैटिक डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज़ द एक्सप्रेशन विगल. और मैंने विगल एक्सप्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करी है, बहुत ही ज़्यादा. देन उसके बाद मैंने इसमें रियल स्मार्ट मोशन ब्लर लगाया ताकि वो मोशन ब्लर में जब बैकग्राउंड डिस्टॉर्ट हो रहा है तो उसके बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है. देन इफ यू टर्न ऑफ दिस लेयर सो यू कैन सी ऐसे वो बैकग्राउंड की लेयर सिर्फ ऐसे दिख रही है. एंड देन अब इस सब्जेक्ट रोटोस्कोप लेयर के नीचे वाली लेयर्स की बात करते हैं जो कि ये लेयर्स. तो सबसे पहले ये रेडियो वेव्स और मैट टर्बुलेंस जो मैंने ये लेयर बना रखी है, तो पहले उसकी बात करते हैं. तो दिस इज़, पहले इसको रिमूव करते हैं दिस लेयर. सो दिस इज़ द मैट टर्बुलेंस लेयर, ये वाली. इस पर मैंने पहले फ्रैक्टल नॉइज़ इफेक्ट लगा रखा है, उसकी वैल्यू कुछ ऐसे एनिमेट हो रही है और ये काफ़ी फास्ट है ऐसे. देन CC रेडियल ब्लर इफेक्ट जिससे ये ऐसे बाहर को रेज वाला इफेक्ट बन के आएगा. देन इसके नीचे ये है रेडियो वेव्स वाली लेयर. ये बस इस सब्जेक्ट का कटआउट है जिसको मैंने लूमा मैट पे शिफ्ट कर रखा है और इसको मैंने मैट टर्बुलेंस वाली लेयर पे लूमा मैट कर दिया है और मैट को इन्वर्टेड कर रखा है जिससे हमको ये वाली लुक मिल रही है जिसमें ब्लैक वाले पार्ट्स में वो कटआउट विजिबल नहीं है और वाइट वाले पार्ट्स में कटआउट विजिबल है. देन मैंने इसमें रेडियो वेव्स इफेक्ट लगाया है जो कि इसकी सेटिंग्स तुम यहाँ से देखना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है. और इस रेडियो वेव्स इफेक्ट से वो सब्जेक्ट की आउटलाइन पे कुछ ऐसे रेस थ्रो कर रहा है. यू सी इट फास्ट इनफ सो ये ऐसी लगेगी जिससे वो फोर्स फील्ड इफेक्ट और वो एनर्जी सब्जेक्ट के अंदर से निकलती हुई हम दिखाएंगे. सो इट्स दैट. सो इट लुक्स लाइक दिस व्हेन यू वी प्ले इट. एंड देन मैंने इसमें टर्बुलेंट डिस्प्लेस इफेक्ट लगाया है जिसकी सेटिंग्स कुछ ऐसे है. और एवोल्यूशन के लिए मैंने टाइम एक्सप्रेशन लगा रखे, टाइम इनटू 2000 करके. देन जिससे हमको कुछ ऐसे
डिस्टॉर्टेड लुक मिल रही है और ये काफ़ी फास्ट है क्योंकि मुझे वो फास्ट मोशन चाहिए था। देन इस पर रेडियल ब्लर इफेक्ट मैंने लगाया है जिससे वो सब कुछ ब्लर होने के बाद ऐसी लुक हमको दे रहा है। इफ़ यू प्ले इट लुक्स लाइक दिस। और अब ये रेडियो वेव्स वाली लेयर हमारे बैकग्राउंड के लिए एज डिस्प्लेसमेंट मैप की तरह एक्ट करेगी जिससे वो बैकग्राउंड में डिस्टोर्शन हमको मिलेगी। तो मैंने इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट किया और जब इसमें मैंने एक क्रोमेटिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लगाया था इसमें मैंने इस रेडियो वेव्स वाली लेयर को सिलेक्ट कर रखा है एंड देन इफेक्ट्स एंड मास्क में जाके इसको सिलेक्ट किया हुआ है जिससे ये डिस्टोर्शन वाली लुक हमको मिल रही है। इफ़ आई शो यू जस्ट अ मिनट, अब ये बैकग्राउंड वाली लेयर ऑन है। ओके, दिस इज रेडियो वेव्स। अगर रेडियो वेव्स के साथ इसको प्ले करके दिखाऊं तो ये ऐसे दिखेगी, देखना इट्स लाइक दिस। और इसी रेडियो वेव से वो डिस्टोर्शन मिल रही है हमको विच इज़ लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। तो ये बैकग्राउंड की डिस्टोर्शन हो गई। अब नेक्स्ट हम वो क्रोमैटिक ग्लिच इफेक्ट पे आते हैं। तो इस सब्जेक्ट हैंड और बैकग्राउंड की लेयर के बीच में नेक्स्ट है ये एको हैंड्स लेयर और ये क्रोमैटिक एब्रेशन पार्टिकल लेयर। तो सबसे पहले मैं क्रोमैटिक एब्रेशन वाली लेयर को तुमको बताता हूँ। तो ये वो रेनबो वाली लाइंस है जो हम ये ग्लिच इफेक्ट सा देखते हैं ना, जिसमें वो रियलिटी डिस्टॉर्ट हो रही है। तो ये लेयर्स वो है। ओके, तो इसको बनाने के लिए दिस इज़ अ कॉम्प और इसको मैंने ऐड पे शिफ्ट कर रखा है क्योंकि इसकी वैल्यू काफ़ी थी। तो वो अभी तुमको सब बताता हूँ मैं कैसे। सो अगर हम इसके अंदर जाएँ तो इसके अंदर 3-4 लेयर्स हैं। मेनली ये 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट वाली तो सबसे पहले ये लेयर है जो कि सब्जेक्ट का कटआउट लेयर है, जो बेस लेयर वाली बताई थी ये सब्जेक्ट की वो लेयर है। इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। देन मैंने इसमें एक सॉलिड इफेक्ट ऐड कर रखा है जिसको मैट रेनबो पार्टिकल्स का मैंने नाम दिया हुआ है और उसमें मैंने फ्रैक्टल नॉइज़ इफेक्ट लगाया है अभी मैं इसको मैट पे एक बार हटा देता हूँ। इसमें मैंने ये फ्रैक्टल नॉइज़ इसमें मैंने ये वाला इफेक्ट लगा कर इसको फ्रैक्टल नॉइज़ से मैंने कुछ ऐसे पार्टिकल्स बनाए हैं। तो ये कुछ ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। और इसको मैंने की फ्रेम्स लगाकर एनिमेट करा हुआ है कि इस पार्ट से स्टार्ट होंगे और ये ऐसे ऐसे स्केल अप होते जाएंगे आगे आगे। और इसमें मैंने एक विगल इफेक्ट भी लगा रखा है जिससे वो शेक कर रहे हैं। इफ़ यू सी दिस इट्स लाइक दिस। ओके, देन मैंने इस पर रेडियल ब्लर इफेक्ट लगाया है जिससे हमको ऐसी ब्लरी लुक मिल रही है। देन मैंने इसमें कर्व्स इफेक्ट लगाया है थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए इसको। देन मैंने इस पर टर्बुलेंट डिस्प्लेस इफेक्ट लगाया है जिससे वो डिफॉर्म होते रहेंगे। और मैंने फ्रैक्टल नॉइज़ की एवोल्यूशन के लिए यहाँ पे टाइम इनटू 50 की एक्सप्रेशन लगा रखी है जिससे वो ओवर टाइम चेंज होते रहेंगे स्लोली। बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं चाहिए, वो स्लो चेंजेस चाहिए क्योंकि वो रियलिटी डिस्टॉर्ट हो रही है इसलिए। देन अगेन वो रेडियो वेव्स वाली लेयर यहाँ पे, सो इट्स लाइक दिस। बट इसमें रेडियो वेव्स थोड़ी सी स्लो आ रही है पिछली वाली रेडियो वेव्स लेयर के कंपैरिजन में। देन इसमें मैंने टर्बुलेंट डिस्प्लेस इफेक्ट लगाया। देन रेडियल ब्लर इफेक्ट जिससे हमको ये ऐसी लुक दे रहा है। तो इसको हम एज अ मैट लेयर यूज़ करेंगे ताकि वो फ्रैक्टल नॉइज़ वाले पार्टिकल्स को दिखा सके जिससे हमको रेनबो वाला इफेक्ट बनाना है। तो इसको ट्रैक मैट कर देंगे रेडियो वेव्स वाली लेयर से, और सॉरी ये लूमा अल्फा मैट पे एंड मैट इन्वर्टेड है तो सिर्फ ये लेयर विजिबल है जिससे हमको ये रिजल्ट मिला। नाउ इन द मेन कॉम्प ये क्रोमैटिक एब्रेशन वाली लेयर पे मैंने ये सारे इफेक्ट्स लगाए हैं। सो सबसे पहले रेड जायंट यूनिवर्स का क्रोमैटिक एब्रेशन, उसकी सेटिंग्स कुछ ऐसे है जिससे हमको एक ग्लिच वाला क्रोमैटिक एब्रेशन मिल रहा है। मैंने इस पर ह्यू एंड सैचुरेशन इफेक्ट लगाया जिसमें मैंने ब्लू कलर को ग्रीन कलर पे शिफ्ट कर दिया है। ब्लू यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है और ग्रीन स्पेस को शिफ्ट कर दिया है ऑफसेट करके। देन इसमें मैंने ऑप्टिकल ग्लो इफेक्ट लगा रखा है जिससे हमको ये वाली सेटिंग्स मिल रही है। ये भी रेड जायंट की तरफ से है और अमाउंट वगैरह सब ये है। बट इसमें इंपॉर्टेंट सेटिंग है रेडिएट वाली जिसको मैंने 93 पे कर रखा है, इससे वो रेडिएशन वाला इफेक्ट निकल के आ रहा है। ओके, देन मैंने इसमें CC लेंस इफेक्ट लगाया जिससे वो थोड़ा सा अंदर को स्विच हो जाएगा। देन मैंने इस पर CC रेडियल फास्ट ब्लर इफेक्ट लगाया है जिससे थोड़ा सा ऐसे ब्लर हो जाएगा ताकि वो ये अजीब सी कलर डिटेल्स छुप जाए। देन मैंने इस पर ह्यू एंड सैचुरेशन इफेक्ट लगाया है थोड़ा सा इसके ब्लूज़ को बढ़ाते हुए। देन मैंने इसमें क्रोमैटिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लगाया है एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये क्रोमैटिक डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट लेयर को अगेन रेडियो वेव्स पे सिलेक्ट कर रखा है जिससे उन्हीं रेडियो वेव से तो ये वाले ग्लिच इफेक्ट वाली लेयर्स भी डिस्टॉर्ट होगी। तो वो मैं तुमको दिखाऊंगा अभी कैसे। देन लास्ट में लुमेट्री इफेक्ट है सबको कलर मैच करने के लिए। सो दिस इज द बैकग्राउंड एंड दीज आर द क्रोमैटिक एब्रेशन लेयर्स, ठीक है। सो इफ़ यू सी हियर यहाँ पे जस्ट हैव अ लुक एट दिस, अगर मैं ये क्रोमैटिक एब्रेशन पार्टिकल्स वाली लेयर्स में से क्रोमैटिक डिस्प्लेसमेंट को हटा दूंगा तो वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट बंद हो जा रहा है। देखा ये डिस्प्लेस होकर लेयर यहाँ पे आ रखी है
और अगर इसको मैं हटा दूंगा तो यहाँ पे नहीं आएगी, स्ट्रेट मूव करेगी। तो क्रोमेटिक डिस्प्लेसमेंट से हमको ये बेनिफिट हो रहा है। अगर तुम ट्रेलर में देखोगे तो ये ग्लो इफेक्ट काफ़ी वाइब्रेट होते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उस डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की वजह से हमको ये वाली लुक मिलेगी इसमें, विच लुक्स लाइक दिस एज यू कैन सी गाइस। देन इन लेयर्स के बीच में ये एको हैंड्स वाली लेयर, वही सब्जेक्ट की कटआउट वाली लेयर है, उसको मैंने मास्क आउट कर दिया है, वो थोड़ा एको इफेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे हैंड्स पे मिलता है, यहाँ पे और यहाँ बॉडी के पास में, तो उसके लिए मैंने ऐसा रफ मास्क बनाया। देन उसमें एको इफेक्ट ऐड करके मैं तुमको जूम करके दिखाता हूँ। तो एको इफेक्ट ऐड करने से ऐसे डुप्लीकेटेड लेयर्स मिल जाती है जो एको होती है। और इसके सेटिंग्स को तो मैंने यहाँ पे एको टाइम पे एक एक्सप्रेशन लगा रखी है विच इज़ विगल 5,1, जिससे वो वाइब्रेट होगा और इससे ऐसे डबल ट्रिपल डुप्लीकेट इफेक्ट्स बन के आएंगे। इफ़ यू नो अबाउट एको इफेक्ट्स तो यू नो हाउ कूल इट इज। और इसके मैंने एको ऑपरेटर को मैक्सिमम पे शिफ्ट कर रखा है। देन रियल स्मार्ट मोशन ब्लर, ताकि वो मोशन ब्लर उसमें है। देन लुमेट्री इफेक्ट टू कलर मैच एवरीथिंग। और इसी के मैंने डुप्लीकेट्स बना रखे हैं, दिस एको हैंड स्क्रीन वाला। इसमें सब कुछ सेम है, बस एकोस के नंबर ज़्यादा है 8 और थोड़ी सी वैल्यूज चेंज है। एको टाइम के एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंज है ताकि वो स्पीड वेरिएशन मिल जाए। एको ऑपरेटर को मैंने स्क्रीन पे कर रखा है इसमें, एंड दैट्स इट। उसके बाद कर्व्स इफेक्ट से थोड़ा सा मैंने इसकी ब्राइटनेस को बूस्ट कर दिया। देन रियल स्मार्ट मोशन ब्लर लगा के वो ब्लर इफेक्ट दे दिया इसको। तो अब चलते हैं सब्जेक्ट कटआउट वाली लेयर से ऊपर की लेयर पे, ठीक है। सो द फर्स्ट इज सब्जेक्ट हेलुसिनेशन लेयर। सो इट्स लाइक दिस। सब्जेक्ट की आउटलाइन पे वो थोड़ा ग्लो इफेक्ट आ रहा है और वो थोड़ा हेलुसिनेशन वाला इफेक्ट इसमें मिलता है। उसको बनाने के लिए दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग इफ यू सी। तो इसको बनाने के लिए पहले हमको चाहिए एक लेयर जो कि एज मैट हम यूज करेंगे। तो उसके लिए सब्जेक्ट हेलुसिनेशन मैट लेयर मैंने बना रखी है। इफ आई शो यू इट्स लाइक दिस। तो सबसे पहले ये लेयर बस एक कटआउट लेयर थी। देन मैंने इसमें रिफाइंड सॉफ्ट मैट इफेक्ट लगाया जिससे एजेस थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। देन मैट चोकर इफेक्ट जिससे वो एजेस थोड़े से अंदर को चले जाएंगे। देन फास्ट बॉक्स ब्लर इफेक्ट जिससे वो सब पूरा स्मूथ हो जाएगा। एंड देन मैंने सब्जेक्ट कटआउट की लेयर को डुप्लीकेट किया और उसको रीनेम कर दिया सब्जेक्ट हेलुसिनेशन। देन इसमें मैंने रिफाइंड सॉफ्ट मैट इफेक्ट लगाया एजेस सॉफ्ट करने के लिए। देन रेडियल फास्ट ब्लर टू गिव दिस लुक। देन अगेन रेडियल ब्लर टू गेट दिस लुक। देन मैंने इस पे अगेन फास्ट बॉक्स ब्लर इफेक्ट लगाया टू मेक एवरीथिंग मोर सॉफ्टर। देन अ कर्व्स इफेक्ट टू बूस्ट द ब्राइटनेस लिटिल बिट। देन दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने सब्जेक्ट हेलुसिनेशन वाली लेयर को ट्रैक मैट पे उस मैट वाली लेयर पे शिफ्ट कर दिया जिसका नाम मैंने रखा था सब्जेक्ट हेलुसिनेशन मास्क मैट, विच इज दिस लेयर। तो मैंने इसको इस पे मैट कर दिया लाइक दिस, एंड दिस इज ऑन अल्फा मैट और मैट इन्वर्टेड है जिससे हमको ऐसी कटआउट वाली लुक मिल गई है विच इज़ लाइक दिस। अगर मैं सिर्फ इसको सोलो करूँ तो वो ऐसे कटआउट वाली लेयर है। नाउ मैंने इस लेयर के ब्लेंडिंग मोड को ऐड पे शिफ्ट कर दिया तो ये हमको ऐसी कुछ ब्राइटर लुक दे रहा है। देन इसी लेयर को मैंने डुप्लीकेट करके थोड़े से इफेक्ट्स में चेंजेस करके और थोड़े से मास्क में चेंजेस करके इसको लाइटन पे शिफ्ट कर दिया है टू गेट डिफरेंट लुक, जिसमें वो थोड़ा वेरिएशन भी रहेगा क्योंकि ये वाली लेयर काफ़ी ग्लो कर रही है और एक ये लेयर सेकंड लेयर है जो वो ग्लो नहीं कर रही है, बस वो एक नॉर्मल ब्लेंडेड लुक दे रही है। और इस लेयर के ऊपर वी हैव दिस एको हैंड्स ब्लू लेयर विच इज़ जस्ट ब्लू कलर क्रोमेटिक ग्लिच, और ये एको हैंड ग्रीन वाली लेयर ये दोनों सिमिलर ही है। तो ये बस ऐसे सब्जेक्ट की रोटो वाली लेयर थी, उस पर मैंने कुछ ऐसे मास्क बनाया है। देन उसमें मैंने एको इफेक्ट लगा दिया है जिसमें हमको मल्टीपल वो डुप्लीकेट्स मिल जाते हैं। एंड अगेन एको टाइम को मैंने विगल एक्सप्रेशन लगा के एनिमेट कर रखा है। इफ आई शो यू व्हाट्स द एक्सप्रेशन इट्स दिस विगल 6,0.2 नंबर ऑफ एकोस को 2 रखा है एंड एको ऑपरेटर को मिनिमम। देन इसमें मैंने रियल स्मार्ट मोशन ब्लर लगाया टू गेट मोशन ब्लर। देन शिफ्ट चैनल्स इफेक्ट से मैंने सिर्फ टेक ब्लू फ्रॉम को ब्लू पे शिफ्ट कर रखा है, बाकी सबको ऑफ कर रखा है एंड ओनली अल्फा सेलेक्ट कर रखा है जिससे इस पिक्चर के ब्लू चैनल्स विजिबल रहेंगे। देन लुमेट्री इफेक्ट टू मैच इट अप, और अब इस वाली लेयर को मैंने स्क्रीन पे शिफ्ट कर दिया है और अब ये वाइब्रेट होते होते कुछ ऐसी लुक हमको देगी। एंड सेम मैंने किया ये एको हैंड स्क्रीन वाली लेयर पे, बस इसमें एक ही डिफरेंस है कि मैंने शिफ्ट चैनल वाली लेयर को ग्रीन पे शिफ्ट कर रखा है टेक ग्रीन फ्रॉम पे। सो इट्स दिस, जिससे हमको ये ग्रीन और ब्लू वाली ग्लिच लुक मिल रही है। Then we have this Echo Hands 2 layer. So it's the same cutout layer, बस इसमें ये मैंने animated mask ऐड कर रखा है जिससे वो सिर्फ हैंड्स के ऊपर ही लुक मिलेगी हमको, क्योंकि हैंड्स के ऊपर जहाँ से एनर्जी निकल रही है फोर्स फील्ड की वहाँ वो थोड़ा हैंड्स में मेजर पार्ट प्ले कर रहे हैं टू गाइड द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी फील्ड्स। देन इस लेयर में मैंने मास्क ऐड करने के बाद इसमें Echo इफेक्ट लगाया एज सेम एज बिफोर, और इसमें Echo की वैल्यू 3 पे Echo टाइम के लिए भी एक्सप्रेशन लगा रखी है विच इज दिस विगल 4,0.2। देन दिस इज ऑल्सो ऑन मैक्सिमम। देन उसके बाद रियल स्मार्ट मोशन ब्लर टू ब्लेंड टू गिव इट मोशन ब्लर एंड ब्लर आउट सम डिटेल्स। और ये लेयर्स भी बस सिंपल थी, बस मल्टीपल लेयर्स को हमें स्टैक करते जाना है जिससे वो हमको लुक मिल जाएगी। देन वी हैव दिस क्रोमेटिक एबरेशन पार्टिकल्स फ्रंट, और ये भी वही सेम
रेनबो ग्लोइंग पार्टिकल्स है जो पहले हमने देखे थे, बट ये सब्जेक्ट लेयर के ऊपर है और इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है बस पिछले वाले से, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। एंड देन सेम इफेक्ट्स इसमें मैंने अप्लाई कर रखे हैं, बट इसमें मैंने वो ह्यू एंड सैचुरेशन इफेक्ट नहीं लगाया, जिससे ये ब्लू कलर हमको इसमें ज़्यादा मिल रहा है। देन अगेन सीसी लेंस इफेक्ट, और सीसी लेंस इफेक्ट से मैंने इसको काफ़ी छोटा कर रखा है क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए थी। देन सीसी रेडियल फास्ट ब्लर, जो ये कॉर्नर पे एजेस दिख रहे हैं हमको वो ब्लेंड हो जाएंगे। देन क्रोमैटिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, सेम विद रेडियो वेव सिलेक्टेड एज डिस्प्लेसमेंट लेयर, जिससे वो रेडियो वेव से रेडिएशन वाली लेयर भी डिस्टॉर्ट होगी। Then this is lens flare layer, then we have another lens flare layer, this is flat blue one, तो ये ऐसे flat blue वाले lens flares हैं। and then another lens flare effect, तो ये कुछ ऐसी लेयर थी जिसमें ये लेंस इफेक्ट आ रहा है, बस इसकी मैंने opacity को 20 पे शिफ्ट कर दिया, इस पे ह्यू एंड सैचुरेशन इफेक्ट लगाकर इसको थोड़ा ब्लूइश टोन दे दिया, एंड देन ऐड या स्क्रीन पे शिफ्ट कर सकते हैं, मैंने इसको स्क्रीन पे शिफ्ट कर रखा है। देन ये लेयर बस कलर ग्रेड की लेयर है टू पॉप इट अप, एंड दिस इज द सिनेमैटिक फ्रेम, and that's pretty much it for the effect, and this is how the final effect looks like.